दोस्तों, मैथमेटिशियन और इन्वेंटर चार्ल्स बैबेज ने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिसे दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। कई लोगों द्वारा यह भी माना जाता है कि 1622 में एबेकस के जैसी एक मशीन, जो कि विलियम आउटरेट के द्वारा बनाई गई थी, उसे दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता था। लेकिन जो कंप्यूटर हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ चार्ल्स बैबेज की कोशिशों के द्वारा ही संभव हो पाया है। वैसे तो कंप्यूटर के फील्ड में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना रोल निभाया था, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार जॉन ब्लैंकेनबेकर ने किया है, जबकि लैपटॉप का आविष्कार एडम ऑब्सबॉर्न ने किया है। लेकिन कंप्यूटर को बनाने का प्रोसेस चार्ल्स बैबेज द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए ही उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर कंप्यूटर के बनने की कहानी की बात करें, तो कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत 1830 के समय में चार्ल्स बैबेज के द्वारा ही की गई थी। ये प्लानिंग असल में किसी कंप्यूटर को बनाने की नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाने की प्लानिंग की थी। एनालिटिकल इंजन का मतलब ये होता है कि बहुत बड़े नंबर को एक साथ जोड़ा जा सके, और यही कंप्यूटर के फील्ड में एक शुरुआत थी, जिसके बाद फिर उन्होंने इस डिवाइस के लिए काम करना शुरू कर दिया और 1822 में उन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जिसे सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का मतलब है जिसे पहले से एनालिटिक करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसके बाद 1833 में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार करना शुरू किया, जो एक जर्नल पर्पस कंप्यूटर था, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण वो इस काम को पूरा नहीं कर सके। 1871 में चार्ल्स बैबेज की मौत हो गई, जिसके बाद उनका एनालिटिकल इंजन बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। चार्ल्स बैबेज की मौत के बाद इस क्षेत्र में काम होना लगभग बंद हो गया था, लेकिन उनकी मौत के करीब 4 दशक यानी कि 40 साल बाद 1888 में चार्ल्स बैबेज के बेटे हेनरी बैबेज ने इस काम को पूरा करने का जिम्मा अपने सर पर लिया, और जो काम बाप से नहीं हो पाया था, उसे बेटे ने फाइनली पूरा करके दिखाया, जिससे दुनिया को मिल सका एनालिटिकल इंजन, वही इंजन जिससे सभी तरह की कैलकुलेशंस की जा सकती थी। जिसके बाद दौर बदलता रहा और आई 20वीं सदी, जिसमें साल 1937 में जॉन विंसेंट एटानासॉफ और क्लिफर्ड बैरी नाम के 2 लोगों के द्वारा ABC यानी एटानासॉफ बैरी कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, जिसका इस्तेमाल एनालिटिक इंजन की जगह बहुत सारी कैलकुलेशंस के लिए किया जाने लगा था। फिर 1938 में एक बेहतरीन प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया गया, जिसका नाम था Z1, जिसे कॉनराड ज़्यूस के द्वारा डिजाइन किया गया था। और फिर 1945 में जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉनी मॉकली के द्वारा दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसे ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटर कहते हैं, उसका आविष्कार किया गया। फिर 23 दिसंबर 1947 में विलियम शॉकले, जॉन बार्डीन और वॉल्टर हाउस ब्रेटन द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया, जो कि कंप्यूटर के फील्ड में बहुत ही यूजफुल साबित हुआ। ट्रांजिस्टर के आ जाने के बाद कंप्यूटर के साइज में भी काफी चेंजेस होने लगे। जिस कंप्यूटर को रखने के लिए एक पूरे कमरे की जरूरत पड़ती थी, ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद उस कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया, जिसे कि आसानी से हैंडल किया जा सकता था। 1975 में दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर एल्टेयर 8800 ED रॉबर्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन कई लोगों के द्वारा 1971 में लॉन्च किया गया कैनबैक आई कंप्यूटर को ही दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है। पर्सनल कंप्यूटर यानी वही कंप्यूटर जिसे एक आम इंसान अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सके। इस कंप्यूटर के लॉन्च के साथ ही कंप्यूटर फील्ड में एक नई टर्म पर्सनल कंप्यूटर को लॉन्च किया गया, जिसे हम आज शॉर्ट फॉर्म में PC कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का साइज बड़ा था और इसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था, और ना ही इसे बिना बिजली के इस्तेमाल किया जा सकता था। इसलिए इस चीज की कमी भी दुनिया भर के इंजीनियर्स में खलने लगी थी, जिसका एक ही इलाज था कि एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जिसमें इसका CPU अलग से ना होकर स्क्रीन के साथ ही मौजूद हो, और इसके साथ ही साथ उसे चलाने के लिए उसमें बैटरी का इस्तेमाल किया जा सके। इन्हीं सब रिक्वायरमेंट पर काम करने के बाद दुनिया की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 1981 में एडम ऑब्सबॉर्न ने सबसे पहले लैपटॉप का आविष्कार किया, जिसे आप अपनी लैप या गोद में रखकर भी चला सकते थे। लैपटॉप के लिए अलग से किसी पेरिफेरल डिवाइसेस की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसमें पहले से ही टच पैड, कीबोर्ड, माउस
स्पीकर, माइक्रोफोन सभी फीचर्स मौजूद थे। इसलिए इसने मार्केट में लॉन्च होते ही बहुत सफलता हासिल कर ली और लोगों के बीच आज तक इसकी इंपॉर्टेंस बनी हुई है। जब इस लैपटॉप को मार्केट में पहली बार लॉन्च किया गया तब लैपटॉप की कीमत $795 थी, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा कीमत होने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने इसके अनोखे फीचर के कारण और ज्यादा सुविधा मिलने के कारण इसे उतने ही महंगे दाम पर खरीदा। दुनिया की कहानी सुनाते सुनाते अपना देश भी याद आ जाता है। 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत को माना जाता है, जब भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में पहले कंप्यूटर की शुरुआत हुई। इस ISI में इस्तेमाल होने वाला पहला एनालॉग कंप्यूटर भारत का पहला कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर 10 बाय 10 की मैट्रिक्स को हल कर सकता था। इसी समय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भी एक एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया, जिसका प्रयोग डिफरेंशिएशन के एनालिसिस के रूप में किया गया। इसके बाद 1956 में भारत के ISI कोलकाता में भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M को लाया गया और इसके साथ ही भारत जापान के बाद एशिया का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने कंप्यूटर तकनीक को अपनाया था। अब तक जो भी कंप्यूटर भारत में इस्तेमाल हुए थे वो एक तरह से विदेश से लाए गए थे, जिसके बाद 1966 में भारत का पहला कंप्यूटर ICJU को डेवलप किया गया। इस कंप्यूटर को दो संस्थाओं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार किया था। इसी कारण इसे ICJU नाम दिया गया। ICJU एक ट्रांजिस्टर से लैस कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर का विकास भारतीय कंप्यूटर तकनीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हालांकि ये कंप्यूटर व्यावसायिक कंप्यूटिंग की जरूरतों को पूरा नहीं करता था, जिस कारण से इसका प्रयोग किसी स्पेशल काम के लिए नहीं किया गया। इसके बाद 90 के दशक में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 का विकास किया गया, जिसका मतलब था पैरेलल मशीन, जो कि आज सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है। परम का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया गया। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मौसम विज्ञान और केमिकल साइंस के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर लोगों की पहली पसंद बन गया। हालांकि पर्सनल कंप्यूटर के आ जाने के कारण आज भारत के घरों में, ऑफिसों में पर्सनल कंप्यूटर ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये बात भुलाई नहीं जा सकती है कि एनालॉग, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर ने भारत को एक विकासशील देश बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। आज भारतीय बाजार में भी बड़ी संख्या में लैपटॉप की बिक्री देखने को मिलती है और आज लगभग हर घर में एक कंप्यूटर की पहुंच जरूर है, जो कि लोगों की जिंदगियों को आसान बना रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कंप्यूटर के आविष्कार के बिना आज दुनिया इतनी तरक्की कर पाती? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।